हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ, मेरे मामा जी की गाँव की लड़की की, और एक लड़का की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलो दोस्तों, आप हम सुनाने चलते हैं कहानी, क्योंकि कुछ कहानी अधूरी रह गई थी, तो एक वीडियो में हम कहानी पूरी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये कहानी एंड तक है। तो हम हर ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा करके सब कहानी बताएंगे। तो चलो चलते हैं दोस्तों सुनाने के लिए। जब एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मतलब प्रेम करते हैं और प्यार करते हैं, तो वो एक दूसरे को इतना चाहने लगते हैं, इतना चाहने लगते हैं एक दूसरे को, हद से ज़्यादा प्यार करने लगते। तो लड़का लड़की के बगैर नहीं रह सकता, और लड़का लड़की के बगैर नहीं रह सकता है। तो फिर क्या होता है उसके आगे, उनके घर वालों को पता लगता है। लड़का बोल देता है अपने घर वालों को कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है, क्योंकि गांव में है, तो गांव में शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि समाज वाले लोग नहीं करने देते हैं, और फिर गांव अच्छा भी नहीं लगता है। तो इस कारण उस लड़के की और लड़का की शादी नहीं हुई। और उसके बाद में उसके पापा मम्मी ने कहीं लड़के को, जैसे उस लड़की से दूर ऐसे तैसे करवा दिया उस लड़की को, और अपने बेटे को समझाया, समझाने से उनकी समझ में आ गया। तो लड़की को पता लगता है उनके दोस्तों से कि उसकी शादी, मतलब सगाई होने जा रही है, रिश्ता आ रहा है उनके लिए। लड़की इतना रोती है कि जिस लड़के को हमने इतना चाहा, आज वो अपने पापा मम्मी का हो गया और हमारा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, फिर उसके बाद में लड़के की शादी पक्की हो जाती है, तो लड़की को बहुत सदमा में चली जाती है। तो लड़की मतलब जहर महर भी खा लेती है वो लड़के के पीछे, क्योंकि वो तो सच्चा प्यार करती है। जब जो इंसान सच्चा प्यार करता है ना, तो उसको, वो सच्चा प्यार करता है ना, तो उसको लगता है कि वो चीज़ उसकी है, दूसरे को क्यों होने जा रही है। तो इसीलिए दोस्तों, क्योंकि जब दिल से इंसान प्यार करता है ना, तो हर किसी को बुरा लगता है, यही है। तो फिर उसके बाद उस लड़की की शादी हो, मतलब सगाई हो जाती है। तो फिर उसके बाद में मतलब ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, उसकी शादी रखते हैं। एक महीने बाद उस लड़के की शादी होती है। तो लड़की दिन टेंशन करने लगी, उनसे मिलना जुलना मतलब कम हो गया था बिल्कुल, क्योंकि उनकी माँ ने कसम दी थी। तो वो अपने माँ बाप की फर्ज निभा रहा था लड़का। तो फिर उसके बाद में लड़की खुद को संभाल नहीं पा रही थी, ऐसे करके उदास रहने लगी, लड़की की तबीयत ख़राब होने लगी, क्योंकि लड़की की शादी होगी तो लड़की को तो दुख होगा, लेकिन लड़का तो अपने माँ बाप के लिए, अपने माँ बाप की खुशी में वो खुश थे, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर लड़के की शादी रखी जाती है, सम्मेलन से लड़के की शादी होती है। तो उसके बाद में उसकी शादी हो जाती है। फिर उन जो रीति रिवाज होता है, धूमधाम से अच्छे से नहीं होती है लड़के की भी शादी, लड़के की क्योंकि पसंद की शादी नहीं होती है, तो उनके माँ बाप की ज़बरदस्ती की वजह से वो शादी होती है। फिर उसके बाद में उनकी जो पत्नी आ गई, तो उन दोनों में मतलब लड़ाई झगड़े होने लगे। तो फिर उसके बाद में वो खुश नहीं रहता था वो लड़का। फिर उसी लड़के के पास वो लड़का वापस आ, जिस लड़की से वो प्यार करता था। फिर उसके बाद में वो लड़का वो लड़की को इतना चाहने लगा, इतना चाहने लगा कि वो लड़का भी दूर नहीं हुआ। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर उनके घर में ऐसे लड़ाई झगड़ा होने लगा, लड़ाई झगड़े होने लगा, क्योंकि उनकी वाइफ थी किसी और से प्रेम करती थी, तो वो इनको पसंद नहीं करती थी। उनकी वाइफ जो थी वो किसी और से प्रेम करती थी, तो उस उनको लेके लड़ाई झगड़े, जैसे कि रात में भी भाग जाती थी, और घर में आन के जैसे उनको लेके आते अपने मायके से ससुराल आ जाती लड़की। तो ड्रामाबाज करने नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ड्रामाबाज करती थी, लड़ाई झगड़ा होता था उनके घर में। फिर उसके बाद में धीरे 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 ऐसे एक आध महीना हो गया, तो फिर तंग आ जाते हैं ना लोग, जैसे कि अब घर में लड़ाई झगड़ा इतना हो रहा है, तो
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर उनके मम्मी पापा को बोला और बहुत लड़ाई झगड़ा, मतलब उनका रिश्ता ख़राब ही होने लगा था। फिर उसके बाद में उसको छोड़ने का डिसीजन ले लिया था, पूरा लड़के का डिसीजन ले लिया था। तो 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद में उनकी लड़का अपनी ससुराल जाता है। लड़का ससुराल जाता है तो फिर वकील को लेके, अपने मम्मी पापा को लेके साथ में जाते हैं। तो फिर वकील सब उनको समझाते हैं, समझा बुझा के फिर उनके साथ उनके घर वाले उनकी लड़की को कर देते हैं, इन्हीं के साथ, लड़के के साथ कर देते हैं, लड़के के साथ। फिर उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, फिर उसके बाद में ये होता है कि वो फिर ड्रामा करने लगती है। फिर से भी सही नहीं रहती अपने ससुराल में आके, लड़ाई करती थी, झगड़ा होता था, मारपीट होती थी, अपने सास ससुर से गलत इरादे से बोलती थी, मतलब उनका बर्ताव अलग ही था। इस कारण से फिर उनको ऐसे धीरे धीरे 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए जब तक वो लड़की की शादी नहीं हुई। वो लड़की कुंवारी थी, तो जब तक वो लड़की कुंवारी थी फिर वो उसकी पत्नी ने डिमांड किया था कि उस लड़की को आप उस लड़की से नहीं मिलोगे। तो लड़के ने भी बोल दिया कि ठीक है, हम उनको छोड़ देंगे और उनसे बात भी नहीं करेंगे। जब तुम सही से रहने लगोगी तो हम किसी के पास क्यों जाएंगे। तो ऐसे उनने बोला उनकी वाइफ को। तो वो नहीं समझती थी, उनको तो पहले से पता था कि वो लड़की लड़का एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और ऐसे उनकी शादी हो रही है। तो फिर उसके बाद में फिर क्या, फिर यही होता है। तो फिर उनके परिवार में जैसे चाचा लोग होते, चचिया ससुर बोलते, चचिया ससुर। फिर उस लड़की को क्या करते, उनकी लड़की उनके चाचा जी की, ये लड़की के चाचा की लड़की ख़राब थी, मतलब उनके इरादे गलत थे। तो वो किसी लड़के से प्रेम करती थी, तो वो उसको ले के भागती थी बार बार। तो फिर उसके बाद में उसकी शादी कहीं दूसरी समाज में कर देते हैं। उनके खुद के पापा मम्मी, इनके चाचा और चाची शादी कर देते हैं उनकी लड़की की। जब तक वो लड़का उस लड़की से प्रेम करता था, वो लड़की तो अपने माँ बाप के घर पर रहती थी, इनको देख लेती और अपना मन बहला लेती और तसल्ली रख लेती, चलो मेरा प्यार आँखों के आगे तो है। तो वो लड़की धीरे धीरे अपना संभल जाती है। फिर उसके बाद वो रहने की कोशिश करती, वो लड़की जो प्रेम करती थी, रहने के बाद में भी उसको क्या करते, उस लड़की के साथ कितना गलत करते हैं आप लोग सुनिए दोस्तों। तो फिर उसके बाद में उनका चाचा जी उनकी लड़की की शादी कर देता है पैसे लेके। तो पैसे ले लेता है, दूसरी समाज में करेंगे तो पैसे ले दे के करते हैं। तो उनकी ससुराल थी आगरा साइड, उस लड़की को आगरा साइड में कर दिया। फिर वो जैसे शादी कर देते हैं, उनके चाचा की लड़की इनके घर पे आती है। फिर उस लड़की को उनका पति देखता है, उसका पति देखता है उस लड़की को, तो बोलता है इस लड़की को तो हमारे उधर करवाना चाहिए। फिर इन लोगों ने वो पढ़ने भी जाती थी हॉस्टल में, जैसे कि 8वीं 7वीं क्लास में थी वो लड़की। तो उसके बाद में वो पढ़ने जाती थी, तो फिर वो अपना पढ़ाई में दिमाग लगाती, क्योंकि उसका प्यार तो छूट गया। तो फिर वो क्या करेगी, अपना सोचा कि पढ़ाई, तो वो हॉस्टल वैसे तो नहीं जाती थी इस लड़के की वजह से, लेकिन क्या करे, वो जाना पड़ा उसको पढ़ाई करने के लिए। तो शायद 8वीं क्लास में थी या 7वीं भी थी। तो उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर ये होता है उनके साथ, इनके चाचा जी हैं जो लड़के के चाचा थे, उस लड़की को अगवा करके उनको गायब कर देते हैं, उनको बेच देते हैं किसी और के साथ, दूसरी समाज में उनको ले जाके उनकी लड़की के घर, और उनका दामाद बेच देता है उस लड़की को, 2 लाख रुपये लेता है उस लड़की का। तो फिर उसके बाद में वो लड़की जब शादी हो जाती है तब बोलेगी, जिद करेगी कि मुझे तो अपने घर जाना है। तो फिर वो लड़की 1 महीने बाद घर आई, गाँव आई 1 महीने बाद। तो फिर इस लड़के ने देखा उसको कि वो कुछ नहीं थी और उसके साथ गलत हुआ था, उस लड़की के साथ जो लड़का प्रेम करता था उसके साथ बहुत गलत हुआ था। तो उसके बाद में वो उस लड़के को
उसके मामा जी के लड़के से या किसी से भी गांव वालों से उसका मोबाइल नंबर ले लिया, तो धीरे धीरे उसकी बात होने लगी, कांटेक्ट होने लगा। फिर उसके बाद में वो लड़का, चलो दोस्तों अब यहीं तक रखते हैं। फिर अगले ब्लॉग में आप लोग को नई दूसरी कहानी, मतलब नई दूसरी कहानी नहीं, इसी कहानी में दूसरी कहानी कहेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट कर देना और सब्सक्राइबर कर देना। और हेलो बाय गाइस।